Hello everyone. Today we are going to read the second chapter of class 7, A Gift of Chapels. A Gift of Chapels. Before you read, you have to know this, so listen carefully. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है, छोटी बच्ची है जो मद्रास में पली बड़ी है, जिसे अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे अपने तापी यानी तमिल में तापी ग्रैंडमदर को और थाथा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Rabi and मीना। एक दिन आफ्टरनून के टाइम में उनके तापी जो है मृदु को लेकर के उसके आंट के यहाँ जाते हैं मिलवाने के लिए लली, रवि और मीना यानी मृदु की कजन्स को। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रो ओपन द डोर। एक मुस्कुराहट के साथ जो है रुकुमनी ने गेट खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो है दौड़े दौड़े आई और रवि ने मृदु को खींच के अंदर ले जाने लगी। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु ने बोली कि रुको, मुझे सबसे पहले अपना स्लीपर्स तो उतारने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक ओन, यानी उसने अपना स्लीपर को कहाँ पे रखे, यानी वेरी नीटली जो है एक बड़ा सा ब्लैक पेयर्स के यानी वहाँ पे स्लीपर रखा था उसके नज़दीक में रखे। दोज वेर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो जो है ग्रे कलर का था और डस्ट से भरा पड़ा हुआ था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper, यानी प्रत्येक स्लीपर के फ्रंट पार्ट में जो है उसका टो का क्लियर निशान देखने को मिलता था, यानी आप देख सकते थे। The marks for the two big toes were long and scrawny, यानी वो जो मार्क्स था निशान था वो दो बड़ा टोज था, लंबा था और पतला था। मृदु did not have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. यानी मृदु को ज़्यादा टाइम नहीं मिला वो सोचने के, आश्चर्यजनक वो स्लीपर के बारे में सोचने के लिए वो किसका है, क्योंकि रवि तब तक जो है इसको ड्रैग करके खींच के अपना बैकयार्ड यानी घर के पीछे जो रहता है जगह उसको बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ पे एक मोटा जो है बिटरबेरी के झाड़ी के पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन्स विथ शेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, वहाँ जो है एक फुटबॉल वहाँ पे फटा हुआ पूरी तरह से और बालू से भरा पड़ा है और उसके अंदर जो है ले अ वेरी स्मॉल किटेन, उसके वहाँ जो है लेटा हुआ था एक किटेन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, और वहाँ जो है आगे मिल्क का कोकोनट का जो सेल रहता है जिसमें फल खा के जो हाफ रहता है सेल, बाकी जो बचा हुआ रहता है गोल वो उसमें दूध भरा हुआ था। We found him outside the gate this morning. He was meowing and meowing, poor thing, said मीना। मीना ने कहा है कि इसे आज ही हम लोगों ने सुबह में गेट के बाहर पाया है, यानी आज ही मिला है और बस ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था, एकदम पुअर थिंग।
इट इज अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। यानी अम्मा कहती है कि पाती जो है हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के यहाँ, यानी पाती मीन्स होता है ग्रैंड मॉम जो है हमें छोड़ के पद्दू मामा के घर चले जाएगी यदि उनको पता चलेगा कि हमारे पास कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. रवि ने कहा कि हमेशा हमें बड़ों ने यानी आदमी यह कहते आए हैं कि एनिमल को जो है दया दिखाओ, काइंड करो, लेकिन जब भी हम ऐसा करने को जाते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं कि ओह यहाँ पे जो है ऐसा ये डॉटी प्राणी को कि डॉटी क्रिएचर को मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुमको पता है कि एक थोड़ा सा दूध लाने में जो है कितना हार्ड वर्क है, ये किचन से कितना हार्ड हुआ, मतलब कितना दिक्कत आई। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ। अभी अभी जो है ग्रैंड मदर ने मुझे देख ली थी, पाती ने मुझे देख ली थी, मेरे हाथ में एक ग्लास था तो देख ली थी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट, बट दे द वे शी लुक्ड एट मी। उन्होंने क्या कहते हैं जब देखा और देख ली तब मैंने जो है ऐसा कह के उन्हें ये कर दिए कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है इसलिए मैं इसे पीना चाहती हूँ। और उन्होंने ऐसे मेरे ओर देखी कि आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। उसके बाद मैंने पी लिया और थोड़ा सा बचा ली। देन शी वांटेड टू टम्बलर बैक, और उसके बाद जो है उनको टम्बलर जो है यानी ग्लास बैक भी चाहिए था। तो पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। उसके बाद मैंने जो है पाती को कहा कि पाती इसको मैं खुद धोना चाह रहा हूँ, मैं खुद धोऊंगा। व्हाट शुड आई पुट यू ट्रबल, आई टोल्ड हर। उसके बाद मैंने कहा कि आपको क्यों दिक्कत दूँ, ऐसा सोच के जो है मैं खुद दूंगा। आई हैड टू रन एंड पावर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल। इसके बाद जो है मैं दौड़े गया और कोकोनट सेल में जो है दूध को डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पियस। उसके बाद जो है टम्बलर को धो के और बाद में जो है वापस मैं रख दिया कि कहीं उनको शक न हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। यानी अब जो है हम लोग को यह सोचना पड़ेगा, यानी दूसरा कोई उपाय सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's नेम इज महेंद्रन। मृदु was impressed। यानी महेंद्रन, ये किटी का नाम महेंद्रन है, यानी मृदु जो है टोटली इम्प्रेस्ड हो गई। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये जो था महेंद्रन एक रियल नेम था, नहीं ये जो है कैट का नेम नहीं था, लेकिन जो ये रियल नेम होने के कारण जो है और कैट का नाम रखा गया था, इसीलिए जो है मृदु एकदम इम्प्रेस हो गई। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। यानी एक्चुअली जो है इसका नेम जो है फुल नेम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे है। MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। यानी आप इसको तुम इसको जो है MP पुणे कह सकती हो यदि तुम्हें शॉर्ट में कहना है तो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये जो है एक बहुत अच्छा नस्ल का कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसका बस फर ही देखो, लाइक अ लाइन्स मैने, यानी ये एक लाइन्स के मेन जैसा है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू?
यानी या रवि कह रहा है कि जो एंसाइंट यानी प्राचीन काल में जो पल्लवा किंग था उसका एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या तुम जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु को और देखते हुए। मृदु गिगल्ड, मृदु को ये सब जो है एक जोक जैसा लग रहा था, इसीलिए वो जो है हंस दी। या वैसे थिंक आई एम जोकिंग, क्या सोच रही हो मैं जोक कर रहा हूँ? विल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, यानी ठीक है बस कुछ वेट करो, मैं तुम्हें जो है कुछ बता रहा हूँ कुछ समय की बात। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इससे तो यह साफ साफ क्लियर होता है कि तुम्हें जो है इतिहास कुछ मालूम नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, बोलता है क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, यानी रहस्यपूर्ण रूप से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम I saw a statue of his Thathas. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. यानी रवि कह रहा है कि जब हमारा क्लास महाबलीपुरम में था तो मैंने एक स्टैचू देखा था, वो इसका थाथास का मीन्स मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है तमिल में जो है ग्रैंडफादर को कहा जाता है। यानी यह सच है कि महेंद्रन का जो है उसी का एंसाइंट कैट यानी डिसेंडेड है। यानी एंसाइंट का मतलब होता है प्राचीन कैट का जो है ये वंश है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, यानी साइंटिफिकली कहा जाए तो यह जो है क्लोज रिलेटिव है उसका, यानी ये लायन की प्रजाति। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. यानी वो जो पल्लवा का ये जो है एम्बलम भी तो लायन ही था। यानी रवि जो है ये सारी बातें कह रहा है, टहल रहा है बिटरबेरी बस के अराउंड, यानी अगल बगल टहल रहा है और उसके बाद जो है उसका टहनियों को अप और डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। उसका आंख जो है एकदम चमका के बोल रहा था, This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। यानी ये कैट और कोई नहीं है, ये जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट है उसी का डिसेंडेंट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एंसाइंट इजिप्ट। और क्या तुम्हें पता है, यानी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये कह रहा हूँ, यानी रवि ने जो है मृदु को एक और जानकारी दे रहा है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में जो है कैट का पूजा भी किया जाता था। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, यानी उसको जो है रवि को अपना ही बोला हुआ बात कितना प्यारा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, अपना ही वॉइस। मीना और मृदु जो है एक दूसरे के ओर देखते हुए जो है देख रही थी ये बात सोच के। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। उसके बाद जो है मृदु की डिमांड पे, हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस वेस्टेड, या दैट्स इट। यानी उसके बाद में जो है रवि ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ कि ये कैट जो है वो इजिप्टियन कैट जो है यानी गॉडेस देवी, यानी जिसको पूजा जा रहा था इजिप्ट में, इसी का जो है डिसेंडेंट है। सो वेल one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram rishi cat who descended it Ravi descended it। यानी कह रहा है कि उसी में से जो है जो कैट गॉडेस था उसी में से जो है एक जो है
पल्लवा शिप में, पल्लवा जो किंग था उसके शिप में आके छुप गया था। उसके कारण जो है वही जो है महाबलीपुरम में ऋषि कैट था, उसी का डिसेंडेंट है। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विंग्स एट महेंद्रन। उसके बाद जो है रवि ने जो है उसी का फ्लोरिस्ट यानी टहनी को महेंद्र के ओर बताते हुए MP पुणे हेयर उफ के यानी बोला कि MP पुणे यहाँ है। He streaked very pleased with himself। और उसके बाद जो है रवि इतना कहते हुए बहुत ही खुश हो रहा था अपने आप में। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। महेंद्रन जो है एकदम अलार्म्ड हो गया, अलार्म जैसा दिख रहा था, और वो अपना क्लाउज जो है पंजा बस कोकोनट शेल के किनारे घिस रहा था। बट वर्स देन रबीज ऑफ फुल हुप के वाज अ क्रीच फ्रॉम अ विंडो। उसके बाद जो है विंडो से कुछ साउंड आया। व्हाट अ वेड साउंड, यानी ये एक अनूठा जो है अनोखा साउंड था। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड MP पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। यानी उससे जो है मृदु भी चौंक उठी और MP पुणे जो है वो तो डर सा ही गया था। Here standing on end he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। यानी बाद में जो है बाल खड़ा हो गया, यानी सभी को डर हो गया। उसके बाद जो है बाउंस अप यानी कूद पड़ा आगे की ओर, जहाँ बैम्बू का ट्रे में जो है रेड चिलीज सूखने को दिया हुआ था उसमें जो है कूद पड़ा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपना चाह रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, यानी वो जो है एकदम परेशान होकर के धीरे से म्याऊ बोल रहा था। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु, यानी क्रीचिंग जो है वो हो ही रहा था, तो अजीब सा साउंड जो आ रहा था वो हो ही रहा था। तो मृदु ने पूछी कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नॉइज है। That's Lally learning to play the violin, ग्रंटेड रवि। उसके बाद रवि ने कहा कि ये जो साउंड है ये लली लर्निंग यानी वायलिन बजाने के लिए सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally all the time derailing, going completely off track। यानी रवि कहता है वो कुछ भी सीख नहीं पाएगी, म्यूजिक मास्टर जो है वो बजाने के लिए सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो है हमेशा की तरह जो है हमेशा जो है ये कम्प्लीटली जो है ऑफ ट्रैक पे चले जाती है, ऐसा जो है रवि ने मृदु को बताए। अब हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म कर लिए हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।